देखिए ना, कुरान वफा को अब्बास कहा जाता है और कुरान हया को ज़ैनब कहा जाता है। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि जब मैं दुनिया का कोई जानवर देखता हूँ तो मुझे कोई वाक़या याद नहीं आता, मगर जब मैं ऊँट देखता हूँ तो मुझे वाक़ई करबला याद आने लगता है। हाय, इस ऊँट की नंगी पृष्ठ पे अली की बेटियां ज़ैनब कैसे सवार हुई? बेमकनो चादर अली की बेटी ज़ैनब। अक्सर लोग पूछते हैं बीबी ज़ैनब कैसे शहीद, कैसे सैदानियाँ शहीद हुई? आज़ादारों, अल्लामा सिद्दीक़ हसन मरहूम अल्लाह मकानहू लिखते हैं कि मछली की हयात है पानी, पानी से मछली को निकाल दिया जाए तो तड़प तड़प के मर जाएगी। वैसे ही सैदानियों की हयात था पर्दा। जब शामे गरीबा में पर्दा छीना गया, सरों से चादरें छीनी गई, उसी वक्त सैदानियां अजरकुमुल्लाह, अल्लाह को कोई गम न दे सवाए गम हुसैन के। जब 11 मुहर्रम को हमारे चौथे इमाम ने देखा कुछ ऊँट आ रहे हैं, शिमर मलूम कुछ ऊँटों को ला रहा है, वो कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। साहिब रियाजुल खुद से लिखते हैं इस रिवायत को। तो चौथे इमाम ने बीबी ज़ैनब से पूछा, ऐ फूफी अम्मा ज़ैनब, ये ऊँट आपस में क्या बातें कर रहे हैं? बीबी ज़ैनब ने फौरन अकील बनी हाशिम, जिससे चौथे इमाम मशवरा लेते थे, दो इमाम लेते हैं ज़ैनब से मशवरा। ज़ैनब का भी कलाम इमामुल कलाम है। शहजादी की असर को पहचानिए, हमारे चौथे इमाम जब भी बीबी ज़ैनब की खिदमत में आते थे तो ऐसे बैठते थे जैसे एक नमाजी हालत तशहुद में बैठता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वक्त रुखसत फरमाया था, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, नमाज शब की दुआओं में मुझे फरामोश ये बीबी ज़ैनब की अज़मत है। फौरन फरमाया, ऐ मेरे बेटे सैयद सज्जाद, तुम वक्त के इमाम हो, तुम बताओ ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं? फौरन चौथे इमाम ने रो के फरमाया, है फूफी अम्मा ज़ैनब, ये ऊँट आपस में ये बातें कर रहे हैं, जरा अभी कुछ देर के बाद हमारी नंगी पुश्त होगी, अली की बेटियां रसूल की नवासियां सवार कराई जाएंगी, जरा तुम आहिस्ता आहिस्ता चलना ताकि उन्हें तकलीफ ना होने पाए। बीबी ज़ैनब ने रो के फरमाया, अल्लाह अल्लाह, इन जानवरों को हमारा इतना ख्याल। मगर ये हाय रे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, अगर हाथ यूं बांधे गए होते सैदानियों के अज़ादारों, तो अब तक हमारे आंसू खुश्क हो गए होते। हाथ यूं नहीं बांधे गए थे, हाथ पर से गर्दन लाके बांधे। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, कैसे बीबी ज़ैनब ने मौला हुसैन की लाश पे गिराया, कैसे चौथे इमाम को बचाया होगा, कैसे फातिमा बिनते हसन ने इमाम मोहम्मद बाकिर को पाला होगा। अजरक एक ही कैदी में देखिए, इमाम हसन की भी बेटी है, मौला हुसैन की बेटी सकीना भी है। इमाम हसन और इमाम हुसैन के इत्तेहाद की दलील है। अज़ादारों, जब यह काफ़िला हुसैनी सरज़मीन करबला से चलने लगा तो बीबी ज़ैनब ने कुछ नहीं फरमाया, बस इतना फरमाया, ऐ भैया हुसैन, तुमने करबला जीती है, तुम्हारी बहन कूफा शाम जा रही है। जिस तरीके से तुम शहीदाने राह खुदा ने सर कटवा के दीन इस्लाम को बचाया है, उसी तरीके से तुम्हारी बहन ज़ैनब हाथों में रसल पधवा करके नाना के दीन को बचाएगी। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, जब ये सैदानियों का काफिला कूफे के बाजार में पहुंचा है तो अजब मंजिल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नोके नज़ा की बुलंदी से सूरह कहफ की तिलावत करने लगे। बस आखिरी बात बताओ, सूरह कहफ पढ़ने लगे। मैं कहूँगा मौला, आपने राह करबला में कहीं भी तिलावत नहीं की, यहाँ बाजार कूफा में तिलावत का क्या मकाम है? इमाम हुसैन फरमाएंगे, चूँकि यहाँ तमाशाइयों का मजमा ज़्यादा है, मैं नहीं चाहता मेरी नामूस की तरफ कोई निगाह उठा करके देख सके। मैं कहूँगा, है सरकारे शहादत सैयदुश्शुहदा मौला हुसैन, आपको सरो तन की जुदाई के बाद अपनी बहन ज़ैनब का इतना ख्याल, जरा कोई सैयद सज्जाद के दिल से पूछे जो काफिले के सारवान थे। एक मुनादी निदा देता था, ये अली की बेटियां हैं, रसूल की नवाज़ियां। जब दरबारे कूफा में ये काफिले हुसैनी पहुंचा है, इमाम का एक चाहने वाला करीब आया और कहता है, ऐ मौला, आपका सर क्यों झुका हुआ है? इसी दरबार में एक महीना पहले आपके चचा मुस्लिम भी आए थे
मगर उनका सर फख्र से बुलंद था। आपका सर क्यों झुका हुआ है? फौरन चौथे इमाम ने फरमाया, देखो मासूम के अंदर हर अच्छी सिफत पाई जाती है, उनका सर इसलिए फख्र से बुलंद था कि वो तन्हा दरबार में आए थे। वो तन्हा दरबार में आए थे। मैं सर झुकाए इसलिए हूँ, जब मैं निगाह उठाता हूँ तो कहीं पे बहनों के खुले सर नजर आते हैं, कहीं पे फुफियों के खुले सर नजर आते हैं, कहीं पे माओ के खुले सर नजर आते हैं। चौथे इमाम ने इसीलिए अशाम 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 3 दफा फरमाया था। आज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला, पहले अशाम से मुराद वो बाजारे शाम जहां सदके की खजूरें फेंकी जा रही थी, कोई पत्थर मार रहा था। वो दरबारे शाम जहां पे अली की बेटी ज़ैनब पे मकनौ चादर खड़ी थी, यजीद जैसा मलून शराबी शराब पी रहा था। वो कैद खाने शाम, जिस कैद खाने शाम में बहन का जनाजा, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, अजब नहीं कब्र सकीना से एक हाथ नबूदार हुआ हो। ए बेटा सैयद सज्जाद, लाओ मेरी अमानत मेरे हवाले कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा ला तक़तल हुसैन व सहाबी।